जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर त्रिकोणमिति वर्ड की बात करें, त्रिकोणमिति जो शब्द होता है, अगर इसकी हम बात करें त्रिकोणमिति की तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। तीसरा क्या होता है? मिति। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि त्रि जो है यानी 3, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 3, कोण को एंगल एंड मिति मतलब मेजर। इस प्रकार से अगर हम कहें तो 3 एंगल को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ये जो त्रिकोणमिति है इसमें हम लोग समत्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समत्रिभुज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या करता है? तो एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात और एक तरफ हम लिख लेते हैं इसका संक्षेप रूप संक्षेप रूप संक्षेप रूप। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो एक साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, 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 सेकेंड, को सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड और उसके बाद जो होता है वो लास्ट में को टेंजेंट होता है। क्या होता है? को टेंजेंट होता है। को टेंजेंट, को टेंजेंट। चलिए तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये जो 6 है इसे हम लोग संक्षेप में किस प्रकार से लिखते हैं? तो जो साइन है इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं साइन। एंड कोसाइन जो दिख रहा है इसे हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं, कॉस। एंड टेंजेंट को हम लोग टैन लिखते हैं और ये जो कोसेकेंट जो है इसे हम लोग कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं संक्षेप में और इसे हम लोग सेक लिखते हैं और इसे कोटेंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया संक्षेप रूप और ये जो है हमारा पूर्ण रूप हुआ। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो टोटल कितने हैं? 6 हैं। चलिए अब जो है हम लोग समझते हैं त्रिभुज यानी जो समकोण होता है उसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से। ये रहा हमारा चित्र, एक इमेज और एक और इमेज बना लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा इमेज। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का है। ये जो एंगल हमारा 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी सी यानी हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा जो है थीटा, अगर हम इस एंगल को लेते हैं थीटा, ये लेते हैं थीटा, अगर सी को हम थीटा मानते हैं इसके सामने वाली जो भुजा होती है यानी ये वाली भुजा, ये हमारा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब। और ये जो नीचे वाली भुजा होगी इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, आधार, जिसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे और इसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एच से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आइए यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो हमारा कहला जाएगा कर्ण। क्या कहला जाएगा?
कर्ण कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं क्या? थीटा को सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और जो बच जाता है वही हमारा आधार होता है। सिंपल है, इसमें याद रखना कि सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा और बाकी एक जो भुजा बचेगा वो हमारा आधार होगा। तो अगर इस इमेज की बात की जाए, इस चित्र की बात की जाए तो इस ट्रायंगल में हमारा कर्ण क्या होगा? यानी कहने को तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और यहाँ पे जा जो है हम ले लेते हैं थीटा यहाँ पे। अगर इस कोण को लेते हैं यानी कोण एंगल ए लेते हैं, तो एंगल ए लेंगे तो एंगल यानी थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थीटा के सामने वाली भुजा को हमने क्या कहा? लंब कहा। तो देन यहाँ पे भी थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब ही कहेंगे। तो यहाँ पे जो लंब है वो ये हो जाएगा, यानी लंब ये हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो हमारा आधार होगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि अभी जैसे यहाँ पे हमने आधार बीसी को बोला, बट यहाँ जो आधार है हमने एबी को बोला। किसको बोला? एबी को। तो एबी को आधार बोलने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ जो है हम एंगल सी ले रहे थे और यहाँ जो है हम एंगल हमने क्या लिया? ए लिया। तो इसमें हम लोग यही बात ध्यान में रखना है कि एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री था तो इसके सामने वाला भुजा को हमने क्या कहा? कर्ण कहा। यहाँ भी 90 डिग्री था, इसके सामने वाले भुजा को हमने क्या कहा? कर्ण कहा। लेकिन आधार और लंब जो है एंगल के अनुसार बदलता है। अगर आप एंगल सी ले रहे हैं यानी थीटा यहाँ है, इसे हम लोग थीटा सी लेकर के चल रहे हैं, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये होगा और आधार हमारा ये होगा। लेकिन अगर एंगल हम यही ए लेते तो इसके सामने वाला लंब कहलाता और ये जो बचता वो आधार कहलाता। तो इस प्रकार से हम लोग इसे समझते हैं। तो चलिए इसे आप लोग पहले नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझेंगे कि जैसा कि अभी हमने बताया जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हम एक इस प्रकार से त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे हम लोग मानते हैं ए, इसे हम लोग मान लेते हैं बी एंड इसे मान लेते हैं हम लोग सी मान लेंगे। तो अगर हम एंगल जो है हम सी लेकर के चल रहे हैं, क्या? सी लेकर के चल रहे हैं। तो इसके अनुसार लंब जो होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब होगा और ये जो है 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया और नीचे में जो ये बचा इसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। चलिए अब इससे हम फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यानी साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए हम एंगल थीटा ले रहे हैं, तो थीटा यानी हम किससे मान के चल रहे हैं? इसे माने हैं थीटा, इसीलिए तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो अगर साइन थीटा लेके चलते हैं यानी ये, तो होता है इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। और अगर कॉस की बात की जाए यानी कॉस थीटा, क्या? कॉस थीटा यानी सभी निष्पत्तियों को निकालेंगे, कॉस थीटा का भी निकालेंगे, उसके बाद में टैन थीटा का भी हम लोग निकालेंगे और उसके बाद कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कॉट थीटा होगा। क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तो इन सारे को फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो होता है यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है? आधार, लंब बटे आधार। एंड कॉसेक थीटा की बात करें, एंड कॉसेक थीटा की तो कर्ण, कर्ण और बटे में लंब, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। एंड सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटे आधार, क्या? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ से आप लोग एक बात यहाँ पे गेस किए होंगे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कैसे उल्टा होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो साइन थीटा है यानी ये जो है इसके उल्टा है, इसके। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आधार बटे हम कर्ण लिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? कर्ण बटे आधार लिखे हैं। और अगर टैन की बात करें तो टैन के उल्टा होता है कॉट, यानी यहाँ पे लंब बटे आधार था तो यहाँ पे आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। तो ये है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं और इसी फॉर्मूले के बेस पे बाकी जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे और इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब, तो लंब की बात करें तो अगर इसमें हम लंब की बात करें तो लंब कौन कहलाएगा? ए बी, क्योंकि एंगल जो है थीटा है, थीटा हमारा ये है, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा? ए बी हुआ। तो लंब हम क्या लिखेंगे? ए बी।
और बटे में कर्ण, कर्ण कौन होगा? AC इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लिखें cos थीटा, तो cos थीटा है, इसके लिए आधार, तो आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार हमारा क्या हो गया? BC एंड कर्ण क्या होगा? AC होगा। इसमें क्या है? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? लंब हमारा क्या है? AB है और आधार क्या है? BC है। और इसमें क्या है? कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या है? AC है। एंगल सबका सेम है, थीटा है, तो थीटा ही लेकर के चल रहे हैं, तो थीटा अगर लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण जो है हमारा AC है और लंब क्या होगा? AB होगा। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा क्या है? AC है और आधार हमारा क्या होगा? आधार हमारा क्या होगा? BC। यहाँ पे क्या है? आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या होगा? BC और लंब हमारा क्या होगा? लंब जो होगा हमारा AB होगा। AB, तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझे होंगे। तो चलिए इसे जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है अभी हम लोग एक और फॉर्मूले का जिक्र यहाँ पे करेंगे, जैसे मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूले जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण कर्ण, तो इसका जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं, यानी ये दोनों जो भुजा है, ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। यानी कहने का मतलब लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, यानी दोनों के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालें तो बहुत सारे फॉर्मूले, अगर हमें कर्ण फाइंड करना होगा, अगर हमें कर्ण निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर चढ़ेगा अंडर रूट, इसको लंब को हम लोग पी बोलते हैं, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग बी, तो यानी बी का स्क्वायर। चलिए ये तो कर्ण का फॉर्मूला हो गया, यानी एच का। और वही अगर हम लोगों से बात की जाए लंब की, यानी पी की फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला पूछेगा तो अंडर रूट हम क्या करेंगे? कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हमें बी निकालना हो तो अंडर रूट एच का स्क्वायर और माइनस में पी का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, यानी रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो सबसे पहला हमारा ये है फॉर्मूला, यानी sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। तो इससे हम लोग कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं? तो देखिए अगर जो है हम cosec की बात करें तो cosec को हम अगर यहाँ लेके चले जाते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1, और ये जो है मल्टीप्लाई में कराने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा। ये फॉर्मूला ये हो गया, और साथ में ये भी हो सकता है, ये दोनों इधर डिवाइड में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये भी होगा कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूले निकले। तो इस चीज में हम लोग देखेंगे कि ये जो sin थीटा है, ये जो sin थीटा इक्वल टू 1 बटे cosec थीटा हमने क्यों लिखा, sin थीटा इक्वल टू 1 बटे cosec थीटा हमने क्यों लिखा, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे ये हम आरएचएस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एलएचएस, ये हो गया आरएचएस। तो देखते हैं आरएचएस जो है, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है कि नहीं होता। तो आरएचएस हम लेकर के चलते हैं, तो आरएचएस है हमारा 1 बाई cosec थीटा, 1 बाई cosec थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 हमने लिख दिया, cosec थीटा यानी cosec थीटा। तो cosec थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? cosec जो थीटा होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं? तो ठीक साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण कर्ण कहे तो एच और बटे में लंब यानी पी। अब देखिए जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा पी, और बाई में नीचे, तो पी बाई एच, यानी कहने को मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये जो साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 1 बाई cosec थीटा। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, ये होता है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। तो इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं, इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। कैसे? तो ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा डिवाइड में कराने के बाद मल्टीप्लाई में tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होगा। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आइए इसे भी हम लोग समझते हैं कि tan थीटा जो होता है वो 1 बाई cot थीटा के इक्वल कैसे होता है। तो देखिए अगर हम चलते हैं आरएचएस, आरएचएस ले लेते हैं, ये हमारा एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, तो आरएचएस लेकर के चल रहे हैं। आरएचएस हमारा क्या है? 1 बाई cot थीटा, 1 बाई cot थीटा, तो 1 का 1 हमने लिख दिया। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है आधार बटे लंब, आधार यानी बी बटे पी। अब देखिए ये जो पी है नीचे चला जाएगा ऊपर,
और ये बी जो है वो आ जाएगा कहाँ? नीचे, यानी पी बाई बी। इसी को तो हम लोग कहते हैं टैन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैन कहते हैं, टैन का फॉर्मूला है। तो इसी प्रकार से टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉट थीटा। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इसी चीज़ को अगर हमने कैलकुलेशन करें, सॉल्व करें तो इस प्रकार से हमारा 2 से 3 फॉर्मूला निकल जाता है। चलिए अब हम लोग एक लास्ट फॉर्मूला भी देख ही लेते हैं इसमें, रेसिप्रोकल में एक और भी होता है, जैसा कि तीसरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें होता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी से फॉर्मूला निकलता है, क्या फॉर्मूला निकलता है? तो ठीक उसी प्रकार यानी यहाँ पे हो जाता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर निकालें तो 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। तो देखते हैं। तो सबसे पहला टैन थीटा, भागफल संबंध बोला है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम आरएचएस से देखते हैं, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है? राइट हैंड साइड में हमारा साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो पी बटे एच होता है, एंड कॉस थीटा का क्या होता है? तो कॉस थीटा का होता है बी बटे एच। तो एच से एच हमारा हो गया कैंसिल, अब आ गया इधर पी और बटे में बी। तो पी बटे बी को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? टैन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैन कहते हैं। टैन थीटा, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है, तो सेम वही तो आया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड, सेकंड देखेंगे, यानी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा होता है। अगर हम यहाँ पे कॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। सेम वैसा ही यहाँ पे करेंगे, आरएचएस हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला देखते हैं कि कॉट इक्वल आता है कि नहीं आता। तो ये है हमारा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? तो बी बटे एच इसका फॉर्मूला होता है, और इसका होता है पी बटे एच। अब एच से एच हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? बचेगा बी और बटे में पी, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हम लोग किसे किसका फॉर्मूला पढ़ते हैं? तो कॉट थीटा का, किसका? कॉट थीटा का। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे, इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है उसके इक्वल क्या होता है? कॉस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे तत्मक संबंध, यानी आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। अगर एंगल ये लेंगे तो ये हमारा लंब होगा यानी पी होगा, और ये हमारा आधार होगा यानी बी होगा, और ये हमारा एच होगा यानी कर्ण होगा। लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो अगर तत्समक संबंध की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, तो वो क्या होता है? तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। सेकंड फार्मूला इसमें क्या आएगा? सेकंड फार्मूला क्या आएगा? नीचे स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये जो है टोटल टी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन में टोटल जो है वो 3 फार्मूले आते हैं। अब वो 3 फार्मूले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ना, हम इस फार्मूले को समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम एलएचएस लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे? एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? वो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते ही होंगे कि साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। प्लस में कॉस थीटा का क्या होता है? तो इसका होता है आधार, यानी बी और बटे में एच। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर और बटे में एच का स्क्वायर है। ये जो एलसीएम होगा हमारा एच स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जब 2 और 2 रहता था, 2 का एलसीएम 2 आता है, 4 आएगा तो एलसीएम 4 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एच स्क्वायर इसका एलसीएम एच स्क्वायर ही आएगा। इससे ये कटेगा तो ऊपर में क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस इसे ये कट जाएगा, तो यानी एक बार में तो एक को डी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बताए थे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू यानी एच, एच यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर और
प्लस में आधार स्क्वायर के ऊपर के बराबर। तो इसके जगह पे हम लोग ये एच स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑफकोर्स, तो एच स्क्वायर और बटे में एच स्क्वायर। अब इससे ये हो गया कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो यही तो यहाँ पे हमने क्या देखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 लिखा है, और 1 कैसे आया है जो आप समझ ही चुके होंगे। चलिए तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद देखेंगे सेकंड फॉर्मूले को। चलिए तो अब जो है हम लोग समझते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस लेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है हमारा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इस चीज को हम लोग यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले sec थीटा को लिखेंगे, sec थीटा। तो sec थीटा हमारा क्या होता है, sec थीटा होता है b बटे h, सॉरी h बटे b। क्या होता है h बटे b, h बटे b, यानी कहने का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका स्क्वायर माइनस tan, tan का क्या होता है, तो tan का होता है p, tan का क्या होता है p बटे b, p बटे b। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, तो h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आएगा, और बट्टे में यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस, माइनस का साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा p का स्क्वायर होगा, और बट्टे में b का स्क्वायर होगा। तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा b स्क्वायर आएगा। अब ये जो है h स्क्वायर ही लिखा जाएगा, और माइनस में यहाँ पे p स्क्वायर ही लिखाएगा। अब देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो देखो h स्क्वायर प्लस में इधर आने पर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल। कितना आया आंसर, एक आया। तो कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो कौशिक स्क्वायर थीटा है, तो वो कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टे पी, एच बट्टे P, यानी कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है। कर्ण यानी एच और बट्टे में पी, यानी कर्ण बट्टे लंब। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ है बी, और बटे में होता है पी, बी बटे पी, और इसका क्या होता है बाबू, स्क्वायर होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कब लेंगे, जब इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर और बटे में पी स्क्वायर इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर ही एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो इधर हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस इधर क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर, लंब कहे तो यानी पी का स्क्वायर, और बटे में क्या है पी का, तो इसे कैंसिल, तो आया हमारा क्या बना, क्या आया बना। दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।